हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शकुनी की, जो मास्टरमाइंड थे दुनिया की सबसे बड़ी वॉर के, इवन वर्ल्ड वॉर 2 से भी बड़ी, जो है महाभारत। उनको हमेशा विलन ही समझा जाता है, लेकिन जैसे आप जानते ही होंगे कि महाभारत के हर एक पात्र की अपनी कहानी है, जिसको जानने के बाद आपको वह पात्र अपनी जगह सही लगता है। वैसे ही शकुनी की भी एक कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं हालात इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देते हैं, और यह कहानी कुछ ऐसी ही है। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप भी शकुनी को एक सम्मान की नज़र से देखना शुरू कर देंगे, और आपको अंत में यह भी जानने को मिलेगा कि इतने पाप करने के बाद भी आखिर शकुनी को क्यों स्वर्ग मिला, आखिर क्यों शकुनी के खुद के मंदिर हैं, आखिर क्यों शकुनी की लोग पूजा करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लगभग 5,000 साल पहले की बात है। कहानी शुरू होती है गांधार में, जो अफगानिस्तान में है और आजकल कांधार के नाम से जाना जाता है। यह राजा सुबल का राज्य था, जिनके 100 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था गांधारी और सबसे छोटे बेटे का नाम था शकुनी, जो भगवान शिव का भक्त था। एक बार राजा सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कई पंडित और महर्षियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे, जिन्होंने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी बेटी गांधारी मांगलिक है और उसका विवाह जिससे भी होगा वह विवाह के कुछ समय बाद मारा जाएगा। राजा सुबल यह सुन के काफ़ी दुखी हुए। गांधारी, जो उनकी इकलौती बेटी थी और उनको बहुत प्यारी थी, उसके भविष्य को सुधारने के लिए उन्होंने उसका विवाह एक बकरे के साथ कर दिया और फिर उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई, जिससे मांगलिक दोष हट गया। कुछ समय बाद भीष्म धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गांधार पहुंचे। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का महाराज और पांडु के अंधे भाई थे। शकुनी ने प्रस्ताव के लिए मना कर दिया, पर सुबल और उसके बाकी बेटों ने हामी भर दी, क्योंकि वह भीष्म और उसकी विशालकाय सेना से दुश्मनी नहीं चाहते थे। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। शकुनी को यह लगने लगा कि गांधारी के साथ अन्याय हुआ है। गांधारी, जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खास तौर पे उनकी सुंदर आंखों के लिए, उन्होंने अपनी आंखों पे कपड़ा बांध लिया और वह भी उसी अंधकार में जीने लगी जिसमें उनका पति जी रहा था। शकुनी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। वह गांधारी को इंसाफ दिलाना चाहता था। सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में ना पता चलता, पर वह दिन आ गया जब धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चल गया और उसे यह लगने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह अपराजित अजय हस्तिनापुर का महाराज है, आखिर कोई उसे कैसे मूर्ख बना गया। वह इसे बर्दाश्त न कर सका और राजा सुबल और उसके 100 बेटों को काल कोठरी में डाल दिया और उनको यह सजा दी गई कि उनके परिवार को एक दिन में केवल एक मुट्ठी अन्न खाने को दिया जाएगा। एक मुट्ठी अन्न से 101 जने का परिवार कैसे बच सकता है, यही सोचकर यह दंड दिया गया था कि उन सभी की मृत्यु हो जाए। राजा सुबल ने यह सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। उसने एक उपाय सोचा कि अगर किसी एक को हर दिन एक मुट्ठी अन्न खाने को मिल जाए तो वह बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल खत्म नहीं होगा। पर वो कौन होगा, खुद राजा सुबल, उनका बड़ा बेटा, या कोई और? तो उन्होंने अपने बेटों की परीक्षा लेने का सोचा, जानने के लिए कि उनमें से सबसे बुद्धिमान कौन है और वह अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जानता था कि उनका समय अब आ गया है। सुबल ने एक हड्डी और धागा लिया और अपने पूरे परिवार को वह धागा हड्डी के पार करने को बोला, लेकिन सभी इस काम में विफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे के एक तरफ अन्न बांधा और दूसरी तरफ चींटी को। अन्न का पीछा करते करते चींटी दूसरी ओर चली गई और चींटी के साथ साथ धागा भी चला गया। इस तरह शकुनी ने अपनी बुद्धि का प्रमाण दिया, जिस वजह से शकुनी बच गया। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को मरते हुए देखा और अंत में अपने पिता को। राजा सुबल जब अपने अंतिम दिन गिन रहा था, तब उसने धृतराष्ट्र से शकुनी को रिहा करने की विनती की और धृतराष्ट्र मान गया, और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बाहर आके शकुनी ने अपने पैर पे खंजर मारा और यह शपथ ली कि वह कौरवों का विनाश कर देगा और यह जख्म उसे अपने मकसद से भटकने नहीं देगा। एंड उसके बाद जो हुआ वह तो पूरी दुनिया जानती है। तो ये था यार आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, डिसलाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सारे ऑप्शन ओपन है, जो करना है कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।